डबल नज़र आता है, डिप्लोपिया होता है, आंखों के मसाइल होते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसको मोतिया हो सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के आंखों के मसाइल हो सकते हैं। कानों में ये होता है कि उसको कम सुनाई देता है, उसको आवाज़ें आती हैं, शां शां होती हैं, कानों की जो हड्डियां होती हैं उनकी डिजनरेशन शुरू हो जाती है, कैरीज ऑफ बोन्स होता है, नाक की हड्डियां खराब होना शुरू हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी डॉक्टर वकार भुट्टा यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिफलिनियम के हवाले से है। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि सिफलिनियम ख़वातीन की किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है, ख़वातीन के बांझपन के हवाले से किन किन इलामात के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। एक वीडियो और हमने बनाई थी, वो मर्दों की बीमारियों के हवाले से बनाई थी और मर्दाना बांझपन के हवाले से बनाई थी कि मर्दाना बांझपन में सिफलिनियम का इस्तेमाल कैसे और कहाँ पर किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तीसरी वीडियो है। ये जो वीडियो है ये सिफलिनियम के हवाले से है, लेकिन सिफलिनियम बाकी जिस्म के ऊपर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। सिफलिनियम का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो इसकी एग्रीवेशन रात को होती है। रात को ज़ाहिर है अंधेरा छा जाता है, ज़िंदगी का खात्मा शुरू हो जाता है, ज़िंदगी रुक जाती है, लोग घरों में आना शुरू हो जाते हैं, ज़िंदगी का पूरा सिस्टम रुक जाता है। तो इसका मतलब है कि रात का भी इंसानी ज़िंदगी के ऊपर असर है। तो जब रात का असर है तो रात के जो मसाइल होते हैं इनके अपने असरात हैं। तो सिफलिनियम रात की जो बीमारियां होती हैं इसमें इजाफा हो जाता है, यानी अंधेरा छा जाता है, सिफिलिस हो जाता है। सिफिलिस का जब मरीज़ होता है तो उसकी अलामात जब ठीक नहीं होती, जैसे हमने किसी को मर्क साल दी है तो मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे कि उसके बाद सिफलिनियम की एक डोज देंगे, उससे वो मरीज़ यकीनी तौर पे ठीक हो सकते हैं। जब भी वेल सेलेक्टेड जो रेमेडी है सिफिलिस के हवाले से जब काम ना करे तो फिर उसका निचोड़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो सिफलिनियम देने से उसके जो तमाम मसाइल हैं मुस्तकिल लेवल पे ठीक हो सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सिफलिनियम का बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि दिमाग के ऊपर या ब्रेन के ऊपर या माइंड के हवाले से सिफलिनियम जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज़ है जिसमें यादाश्त का मसला हो सकता है, मरीज़ की यादाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसको गली मले की जगह याद नहीं रहती, उसको किसी का नाम याद नहीं रहता, उसको मैथ नहीं आती, कैलकुलेशन उसको सही तरह नहीं कर सकता, मैथ के मसाइल उसके कमज़ोर होते हैं। इसी तरह उसको यादाश्त का मसला होता है, वो शक्लें नहीं पहचान सकता, वो किसी को पहचान नहीं सकता। आजकल एक नया मसला शुरू हो गया, मैं समझता हूँ कि वो भी शायद सिफिलिस में ही फ़ॉल करता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो 4-4 6-6 दफ़ा एक जगह पे जाते हैं तो अगली दफ़ा फिर कहते हैं कि जी आप मुझे व्हाट्सएप लोकेशन सेंड करें, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ पे आना है। हालांकि जब उनको कहा जाता है कि नहीं जी आप तो पहले 4 दफ़ा इस जगह आ चुके हैं, तो कहते नहीं मुझे वो कोई गलियों की समझ नहीं आती। समझ लें कि ऐसे लोग भी सिफिलिस में फ़ॉल करते हैं। हाँ, अगर कोई फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आ रहा है तो उसको जगह भूल सकती है, ये नेचर है। तो बहरहाल यादाश्त के जो मसाइल होते हैं उस पे सिफलिनियम बेहतरीन काम करती है। जो दिमागी मसाइल होते हैं, दिमागी मसाइल के हवाले से जितनी भी बीमारियाँ हैं उसमें सिफलिनियम बहुत अच्छा काम करती है। आगे हम जाके बताएंगे कि ये इसकी डोज कैसे दी जाती है, हाई डोज कैसे देनी है या इसका रिपीट कैसे करना होता है। उसके अलावा सर के मसाइल होते हैं, सर के अंदर कोई ट्यूमर होता है, हो सकता है ट्यूमर, कैंसर हो सकता है, कोई ग्रोथ हो सकती है, तो ऐसे मामलात में भी सिफलिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि सिफलिनियम का जो मरीज़ होता है उसके बाल गिर जाते हैं, गंजापन हो जाता है, उसके बालों का बहुत बड़ा मसला होता है, उम्र से पहले ही उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आँखों के उसके मसाइल ये होते हैं कि उसको डबल नज़र आता है, डिप्लोपिया होता है, आँखों के मसाइल होते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है,
उसको मोतिया हो सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की आँखों के मसाइल हो सकते हैं। कानों में ये होता है कि उसको कम सुनाई देता है, उसको आवाज़ें आती हैं, शां-शां होती हैं। कानों की जो हड्डियाँ होती हैं उनकी डिजनरेशन शुरू हो जाती है, कैरीज़ ऑफ बोन्स होता है, नाक की हड्डियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, उसको ओज़ीना का मसला हो सकता है, नाक की हड्डी जो होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसके नाक के बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, उसको नज़ला ज़ुकाम के मसाइल हो सकते हैं। उसके अलावा ये होता है कि सिफलिनियम का जो मरीज़ होता है उसके मुँह के अंदर बहुत बुरा असर होता है, उसको मुँह के अंदर दाने निकल आते हैं, छाले निकल आते हैं, अल्सर बन जाता है मुँह के अंदर, मुँह उसका पक जाता है, मुँह के अंदर ज़ख्म बन जाते हैं। उसके अलावा ये होता है कि उसके मुँह से बहुत ज़्यादा राल बहती रहती है, दाँत उसके ख़राब हो जाते हैं, कैरीज़ ऑफ बोन्स के साथ-साथ कैरीज़ ऑफ टीथ यानी दाँतों की भी जो होती है ना जड़ें ख़त्म हो जाती हैं। दाँतों की एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसमें दाँत टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। यानी मुख्तलिफ बच्चों को या बड़ों को ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, तो ऐसी कैफ़ियत में भी सिफलिनियम सीएम की एक आध डोज़ दें और कैलकेरिया फ्लोर दें। ये टेढ़े-मेढ़े दाँतों की बहुत अच्छी दवाई है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि जितने भी यानी बॉडी के अंदर मसाइल होते हैं, जैसे किसी का कान नहीं है, कान छोटा-बड़ा है या कान कटा हुआ है, नाक कटा हुआ है, ठीक है, मुँह टेढ़ा है या कुछ भी मसाइल है, उसकी एक आँख नहीं है, ठीक है, ऐसे केसेज़ में भी सिफलिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर है। जो लंबर स्पाइन होती है, L4-5 होता है, मोरे ख़राब हो जाते हैं, sciatica पेन हो जाता है, मोरों का दर्द शुरू हो जाता है, लंगड़ी का दर्द शुरू हो जाता है, अरक और नसा होता है। ऐसे केसेज़ में भी सिफलिनियम बहुत अच्छा काम करती है। सिफलिनियम की एक डोज़ दे के आप आगे केस को चलाएँ, बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। उसके अलावा जो कर्वेचर ऑफ स्पाइन होता है, स्पाइन की जितनी भी बीमारियाँ हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है सिफलिनियम। कुबड़ापन जो होता है, जितने भी स्पाइन के मसाइल हैं, सर्वाइकल के मसाइल हैं, वहाँ पे भी आप एक आध डोज़ सिफलिनियम दे सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, टाँगें दर्द करती हैं, घुटने दर्द करते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टखने कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें भी सिफलिनियम बहुत अच्छा काम करती है। बोन की डिजनरेशन की बहुत अच्छी दवाई है। अगर हम फेफड़ों की बात करें तो लंग्स ख़राब हो जाते हैं, लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, साँस सही तरह नहीं आता, दमे का मसला खड़ा हो जाता है, बार-बार इन्हेलर लेना पड़ता है, बार-बार बंदा बेहोश हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। तो लंग्स के हवाले से भी सिफलिनियम का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। किडनी के मसाइल हैं, यानी बड़ी-बड़ी जितनी भी बीमारियाँ हैं, उसमें सिफलिनियम का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उसके अलावा जो एनएस के मसाइल होते हैं, फिशर्स होते हैं, फिस्चुला होता है, बवासीर होती है, मोके होते हैं, तो वहाँ पे भी ख़ास करके फिशर में और फिस्चुला में सिफलिनियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हड्डियों की जितनी भी बीमारियाँ हैं, हड्डियों में जो दर्द होता है, सिफलिनियम के जो मरीज़ होते हैं वो ओसीडी का शिकार होते हैं, बार-बार हाथ धोते रहते हैं, ज़हनी मसाइल होते हैं उनको, दिमागी मसाइल होते हैं, परेशान होते हैं। तो ओसीडी में भी सिफलिनियम बहुत अच्छा काम करती है। अब हम ये देखते हैं कि बाकी जो मामलात तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक नुकता ज़रूर याद रखें कि इसमें जो कंपैरिज़न किया जाता है सिफलिनियम का, पहले मैं 2 वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन मर्कसाल के साथ इसका बहुत बड़ा कंपैरिज़न है, एसिड नाइट्रिकम के साथ इसका बहुत बड़ा कंपैरिज़न है, एक्नीशिया के साथ बहुत बड़ा कंपैरिज़न है, और भी दवाइयाँ हैं लेकिन ये मरकज़ी दवाइयाँ हैं। सिफलिनियम को हमेशा हाई डोज़ में दें, 1 एम, 10 एम, सीएम पावर की एक आध डोज़ दें और 1 महीने बाद रिपीट करें। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इंशाल्लाह बाकी तरीका इलाज के हवाले से, बांझपन के हवाले से, केसेज़ के हवाले से हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।